आज की पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा तिथि है। ये आज का दिन गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को समर्पित एक महान पर्व के रूप में मनाया जाता है। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में इसी तिथि पर महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और उन्होंने वैदिक ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का बड़ा काम किया था, इसीलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत सत्यवती और ऋषि पाराशर के हैं महर्षि वेद व्यास, वेदों का संपादन करने की वजह से ये कहलाए वेद व्यास। तो आज गुरु पूर्णिमा पर कई अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं। आज के दिन व्रत करने का भी विशेष महत्व होता है और अपने इष्ट देव आराध्य देव की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूजा के चौगड़िए के शुभ मुहूर्त का समय भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का रास्ता साफ हुआ। आज 29 जुलाई से ही ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बिहार सरकार आज से शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए नया पोर्टल शुरू करेंगे। खुद शिक्षा मंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई है। तो अब आज से ही ई शिक्षा कोष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन होंगे टीचर्स के ट्रांसफर के लिए। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अनुरोध किया कैशलेस चिकित्सा सुविधा पर आज 29 जुलाई को मंत्रालय में बैठक होगी। और झारखंड में भी आज 29 जुलाई को राज्य की कृषि मंत्री ने समीक्षा बैठक बुलाई है, क्योंकि झारखंड के कई जिलों में कम बारिश हुई है तो किसानों के हितों के लिए अब रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है। और मध्य प्रदेश उज्जैन को बड़ी सौगात मिलेगी। आज शहर का सबसे बड़ा एसी ऑडिटोरियम तैयार हुआ जिसमें 1250 लोगों के बैठने की क्षमता है। आज 29 जुलाई को मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। वहीं खबर है झारखंड में एसआईआर की अवधि नहीं बढ़ेगी। आज 29 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक ही जमा होंगे गणना प्रपत्र। लगभग 10% मतदाताओं ने अभी भी जमा नहीं कराए हैं। तो अब झारखंड में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस शिष्टमंडल चुनाव आयोग तक पहुंचा। और उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के चलते आज कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। बागेश्वर, टिहरी समेत कई जिलों में पहली से 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टियों के आदेश जारी किए हैं। वैसे मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी आ रही है। अगले 11 घंटों के अंदर देश के 16 राज्यों में आंधी तूफान भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो किसान भाई लोगों को भी सावधान रहने को कहा गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। देश भर में जो हाल ही में छात्र आंदोलन हुआ और उसमें छात्रों पर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में वापस सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई हो। जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई करना जरूरी है। सीजेपी प्रदर्शन में लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 जुलाई को जो संसद मार्च आंदोलन हुआ सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान, उस दरमियान जिसने भी ज्यादती की उसे सजा मिलनी चाहिए। इस बीच अब सीजेपी का भी एक नया बयान सामने आ रहा। सरकार को एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी ने अल्टीमेटम चेतावनी देते हुए कहा कि सभी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस होगी। रात 1 बजे वीडियो जारी करके बताया कि सरकार से हमारी बातचीत हुई है, हर प्रोटेस्टर सुरक्षित रहेगा। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने फैसले भी लिए हैं, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, नीट प्रदर्शनकारियों को राहत दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने के निर्देश दिए हैं। बिहार सरकार भी ऐसी घोषणा कर चुकी है और बिहार के बाद असम राज्य में भी रिहा होंगे प्रदर्शनकारी, केस भी वापस लिए जाएंगे। सीजेपी की चेतावनी के बाद असम सरकार ने भी ये फैसला सुनाया, क्योंकि सीजेपी ने सरकार को सख्त चेतावनी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं है, प्रदर्शनकारियों को जल्द रिहा करे सरकार। और सीजेपी ने लिखित में गारंटी भी मांगी है इसको लेकर। सीजेपी का कहना कि एफआईआर वापस लो, नहीं तो फिर से आंदोलन होगा। सीजेपी बोले कि हमें उम्मीद है प्रदर्शनकारियों की रिहाई को लेकर सरकार आज ही लिखित में गारंटी देगी। ये तो सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा। और इस बीच सीजेपी के जो फाउंडर हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी बोले कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तुरंत रोकी जाए, वरना आंदोलन वापस शुरू होगा। सीजेपी ने 2 दिन के अंदर अंदर ये दूसरी बार प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इस बीच ये मुद्दा संसद में भी काफी बवाल का मुद्दा बना। राहुल गांधी बोले कि रेपिस्ट की पैरवी करने वाले को शिक्षा मंत्री बनाया गया। संसद में प्रियंका गांधी ने भी यही बात कही। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। प्रियंका ने कहा कि सबूत दूंगी। बीते दिन संसद में पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच काफी बहसबाजी देखने को मिली। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े ये संशोधन बिल को लेकर चर्चा हुई। वहीं जब पार्लियामेंट में अभिषेक बनर्जी को टोका तो लड़ने लगी महुआ। लोकसभा स्पीकर बोले कि चिल्लाओ मत। प्रियंका गांधी ने कहा कि कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलिए पीएम मोदी। तो ये संसद के कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। और इस बीच खबर है दोस्तों, नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर अब सीबीआई ने भी चार्जशीट दाखिल की। इसमें 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप लगे हैं। एनटीए अधिकारियों की भूमिका की जांच अभी भी जारी है। और एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलने का ऑफर दिया था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी
उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही। हालांकि भाजपा ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को फर्जी बताया। वहीं दिल्ली आंदोलन के दौरान जो दंगे हुए हैं उसमें एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सीजेपी प्रदर्शन में हत्या के भी 101 आरोपी शामिल थे। दिल्ली पुलिस बोले कि प्रोटेस्ट में शामिल 2500 से भी ज्यादा तो अपराधी हैं, जिनमें से 989 अपराधियों पर तो गंभीर मामले तक दर्ज हैं। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी को अब देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल का भी साथ मिला। सीजेपी ने स्टूडेंट की लीगल मदद के लिए एक फंड बनाया जिसमें कपिल सिब्बल खुद 1 करोड़ रुपए देंगे और उन्होंने देश भर के वकीलों से भी इस फंड में डोनेशन देने की अपील की है। और सुप्रीम कोर्ट में पेलेट गन पर भी बैन लगाने की मांग की जा रही है। ये वही गन है जिसका इस्तेमाल छात्र आंदोलन के दरमियान किया गया था, जिसमें कई छात्र घायल हो गए थे। आरोप है कि बिना वजह जवानों ने इस गन से फायरिंग की है। और इस बीच खबर आ रही कि सीजेपी के आंदोलन पर बनेगी फिल्म द एक्सीडेंटल कॉकरोच पार्टी। स्क्रिप्ट राइटर गोविंद देव बोले कि पेपर लीक सही मुद्दा है, प्रोटेस्ट के पीछे की सच्चाई सामने लाएंगे हम। तो ये तो आंदोलन से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, पेटीएम कंपनी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए पेटीएम कंपनी को पेमेंट्स बैंक सर्विस बंद करने का फाइनल ऑर्डर जारी किया है। इस मामले को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने खुद जानकारी दी। आरबीआई का कहना है कि नियमों के उल्लंघन की वजह से आरबीआई का ये बैंकिंग लाइसेंस भी रद्द हुआ था। तो रिजर्व बैंक द्वारा ये लाइसेंस रद्द किए जाने के कुछ महीनों बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। वहीं चीनी व्यापारियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। स्टॉक लिमिट 4000 क्विंटल तय की है प्रति व्यापारी। केंद्र सरकार ने अधिकतम 30 दिन का ही स्टॉक रखने का आदेश दिया। 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर तक ये नए नियम लागू रहेंगे। केंद्र सरकार ने चीनी यानी शुगर की कीमतों को देश भर में कंट्रोल करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है और चीनी कारोबारियों व्यापारियों के लिए नया ऑर्डर जारी किया है। और खबर देखिए, इलॉन मस्क ने एक्स यानी पूर्व जो ट्विटर था उस पर अब मनी फीचर लॉन्च किया, एक्स मनी करके। अब यूएस में यूजर्स इस ऐप से ही अपना बैंक अकाउंट खोल सकेंगे, बिल पेमेंट कर पाएंगे, मनी ट्रांसफर भी कर सकेंगे, जैसे फोन पे, पेटीएम वगैरह के जरिए करते हैं ना हम इंडिया में, वैसे ही अभी ये फीचर अमेरिका में शुरू किया गया है। जल्द ही इसको दूसरे देशों में भी रोल आउट किया जाएगा, कंपनी का ये प्लान है। और किसान भाई लोगों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला देखिए, अब यूरिया पर निर्भरता खत्म होगी। सरकार ने नई खाद को मंजूरी दी है। ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका हमारा देश भारत। दरअसल सरकार ने उर्वरक आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए 82% नाइट्रोजन युक्त एनहाइड्रस अमोनिया के उपयोग को मंजूरी दे दी है। अभी तक दुनिया में 3 ही देश ऐसा करते हैं और चौथा देश हमारा भारत बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में इस तरह की यूरिया का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब भारत में भी इस तरह की यूरिया का इस्तेमाल हो पाएगा। इसको लेकर सरकार का और क्या कहना है, जानकारी आप देख सकते हैं। यूरिया और अमोनिया के उपयोग में मुख्य अंतर क्या होता है, इस बारे में भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले का मकसद ये है कि हमारे देश के किसान भाई लोगों को खाद की कमी ना हो। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या एनिमेटेड फिल्म से आस्था घट जाएगी। दरअसल बात कुछ यूं है कि भगवान जगन्नाथ पर एक एनिमेशन की मूवी आ रही है, तो उस मूवी को लेकर कई आपत्तियां लगाई जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनिमेटेड मूवी को बच्चे पसंद करेंगे। लेकिन उड़ीसा के पुरी मंदिर ने जो इस पर आपत्ति जताई है, तो इस मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए, केंद्र सरकार को आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट को अलग अपराध बनाने पर विचार करें और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान भी किया जाए, क्योंकि आजकल डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। देख सकते हैं आप क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपको अपने ही घर में कैद कर लेते हैं अपराधी, किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल करके, और फिर अपराधी आपके बैंक अकाउंट से पैसे वसूलते हैं। तो इस तरह की घटनाएं देश में दिनों दिन बढ़ रही हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर अलग से कानून लागू करें, अलग अपराध घोषित करें इसको, और इसमें सजा कठोर की जाए। और चलिए बड़ी खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद की 1 अरब 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई। यूपी प्रयागराज पुलिस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस जो बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया, ये अतीक अहमद के नाम पर नहीं थी, बल्कि अन्य लोगों के नाम से ये सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी ले रखी थी माफिया ने। लेकिन अब यूपी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और भी यूपी सरकार का प्लान है, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त जमीन जो है वो कुर्क की जाएगी अब, जिन पर गरीबों के लिए आवास बनेंगे, पीएम आवास वगैरह, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र ये बनाए जाएंगे ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पति पत्नी के मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि पति पत्नी घर और बच्चों का खर्च मिलकर उठाएं। पति 2 EMI देता था तो पत्नी का मंथली मेंटेनेंस भी 50,000 से घटाकर 25,000 ही कर दिया। दरअसल एक केस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की, कहा कि अगर पति पत्नी दोनों पार्टनर कमा रहे हैं तो घर और बच्चों की पढ़ाई का खर्च दोनों को उठाना चाहिए। और इस मामले में एक पति ने अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे के लिए मासिक गुजारा भत्ता भी कम करने की मांग की थी। उस मांग को भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। देख सकते हैं आप जानकारी हाईकोर्ट के फैसले की। और पॉलिटिक्स से खबर देखिए दोस्तों, शरद पवार बोले एनसीपी के दोनों गुट साथ नहीं आएंगे। एक दिन पहले बेटी सुप्रिया शाह से मिली थी, एनडीए में शामिल होने की चर्चा भी थी। मीडिया के सवालों को लेकर शरद पवार का यह कहना है। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार का यह नया प्लान है। नई गाड़ियों में अब V2V सिस्टम का ड्राफ्ट नियम जारी किया। इस सिस्टम से गाड़ियां खुद आपस में बातचीत कर पाएंगी और जो अंधे मोड यानी
एकदम मोड होते हैं उन पर पहले ही अलर्ट भी मिल जाएगा। जो कई सारे एल शेप, वी शेप, शार्प मोड होते हैं ना, जिसमें सामने से आ रहा वाहन दिखाई नहीं देता है, तब भी गाड़ियों की आपस में टक्कर नहीं होगी क्योंकि गाड़ी खुद ही अलर्ट दे देगी। केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा के लिए ऐसी तकनीक नई गाड़ियों में अनिवार्य करने जा रही है और इसको लेकर बाकायदा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का यह ड्राफ्ट भी जारी किया है। ऐसे में सवाल यह कि आखिर क्या है ये V2V तकनीक। V2V का फुल फॉर्म है व्हीकल टू व्हीकल, और इससे ड्राइविंग का सिस्टम और सड़क सुरक्षा कैसे बदल जाएगी, तो देखिए जानकारी आप। V2V टेक्निक के माध्यम से एक वायरलेस नेटवर्क स्प्रेड होगा सभी गाड़ियों के आसपास। इसे आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे फोन में वाईफाई ब्लूटूथ चलता है तो दूर से ही कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है ना, ठीक वैसे ही आपके आसपास के एरिया में और कोई गाड़ी होगी ना, तो पास में चलने वाली गाड़ी को पता चल जाएगा कि इतनी डिस्टेंस पर दूसरी गाड़ी आ रही है। ऑटोमेटिक स्पीड कम कर देगी, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह होंगे इसमें। और भी देख सकते हैं आप ये तकनीक कैसे काम करेगी और इससे क्या फायदे होंगे, है ना। तो सरकार का प्लान है 1 अक्टूबर 2028 से ही सभी वाहनों में, सभी गाड़ियों में ये सिस्टम अनिवार्य करने का प्रस्ताव है ऐसा। और किसानों को लेकर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस और हजारों किसान आमने सामने आए। दरअसल ये किसान मुख्यमंत्री आवास घेरने पहुंचे थे और किसानों का कहना है कि हम वहीं डेरा डालेंगे। इस घटना के चलते MP भोपाल में होशंगाबाद रोड, एम्स, कटरा समेत कई जगहों पर जाम भी देखने को मिला। बीच सड़क पर हजारों किसान डटे रहे। अब किसानों का कहना है कि आज सुबह मुख्यमंत्री हाउस कूच करेंगे। दरअसल किसानों ने किसान क्रांति मार्च निकाल रखा और ये पैदल यात्रा का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% सरकारी खरीदी और खाद वितरण की व्यवस्थाओं में सुधारों की मांग को लेकर MP की राजधानी भोपाल में तकरीबन 2000 किसान भाई लोग एक साथ जुट गए और सरकार के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो दिल्ली प्रोटेस्ट की ही तरह यहाँ भी किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इस आंदोलन के पीछे किसानों की ये 3 प्रमुख मांगे हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। तो देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में आज से फिर से तेज बारिश शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में 4 नदियां तो खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 27 दिन में 15 मौतें हो गई और सैकड़ों सड़कें अभी बंद पड़ी हैं। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 150 फीट ऊंचा मेनाल का झरना भी अब बहने लगा। उदयपुर में गाँव का संपर्क टूटा। टोंक में लोगों के घरों में पानी घुस गया। सीकर में सड़कें बनी दरिया। राजस्थान में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो चुका और कई जिलों में गंभीर बारिश देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से आज 29 जुलाई को भी आधे से ज्यादा राजस्थान के इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है, जो कि 30-31 जुलाई तक राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहेगा। और अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो देखिए दोस्तों MP की राजधानी भोपाल में बादल छाए हुए हैं। मुरैना में भी तेज बारिश हुई। इस बीच इंदौर, उज्जैन समेत 8 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट है। वैसे मध्य प्रदेश में अब तक 13 इंच तक बारिश देखने को मिली है औसतन, जो कि काफी कम बारिश हुई है। हालांकि आज 29 जुलाई को भी आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में येलो और ऑरेंज चेतावनी है और यही बारिश का सिलसिला MP में 30-31 जुलाई तक भी जारी रहेगा। और यूपी की मानसूनी स्थितियां देखिए दोस्तों, कई जगहों पर मकान ढह गए। एक जगह सरकारी स्कूल की बिल्डिंग भी ढह गई। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के भी सभी 75 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो अगले 4 दिन इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। और पंजाब में तो पहली बार मौसम विभाग की तरफ से बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। एक बड़ा सड़क हादसा भी हो गया। चंडीगढ़ से लौट रहे परिवार की कार खाई में गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ की वजह से कई जगहों पर गाड़ियां दबी हुई हैं। लेकिन चंडीगढ़ और पंजाब में इस मानसूनी सीजन में पहली बार मौसम विभाग की तरफ से ये रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की है। मोरनी में भूस्खलन का खतरा बढ़ा। हिमाचल में 250 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी है। इस बीच पंजाब में आगे आने वाले 2-3 दिन 29-30 जुलाई तक मौसम का हाल कैसा रहेगा, सप्ताह भर तक के मौसम की जानकारी आप देख सकते हैं। कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। हरियाणा में भी देखिए पंचकुला में भारी बारिश में एक पुल बह गया। गुरुग्राम में 2 फीट जल भराव देखने को मिला। कई जगहों पर स्कूलों में भी पानी घुस गया। आज भी हरियाणा के 6 जिलों में बारिश की चेतावनी है। बिहार की बात करें तो नालंदा समेत 7 जिलों में मूसलाधार बारिश चल रही है। औरंगाबाद में एक पुरानी जेल की दीवार ढह गई। 4 लोग घायल हो गए। बिजली गिरने से भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। और बिहार के 26 जिलों में अभी भारी बारिश का अलर्ट है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन जिलों में चेतावनी है। और बिहार के सुपौल में कोसी नदी के बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा। नदी में समाये 35 से ज्यादा घर। ग्रामीणों में डर का माहौल है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब आज से फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी। 31 जुलाई तक हिमाचल में बारिश की चेतावनी रहेगी। तापमान और गिरेगा। बीते दिन भी हिमाचल में भारी बारिश की वजह से भारी तबाही देखने को मिली। देख सकते हैं आप 250 से ज्यादा तो सड़कें बंद है। शिमला में लैंडस्लाइड हुआ। चंबा में फ्लैश फ्लड भी देखने को मिला। घरों में पानी घुस गया। हिमाचल के चंबा में 64 मकान और 8 दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई और 22 तो गाड़ियां भी दब गई। इस बीच अगले 72 घंटों के दौरान हिमाचल के किन किन जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से, ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। और ऐसे ही उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी प्राकृतिक आपदाओं में इस मानसूनी सीजन में अब तक 28 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और खराब मौसम की वजह से चारधाम यात्रा को भी अगले 2 दिनों तक के लिए बंद किया गया।
बागेश्वर, टिहरी समेत 3 जिलों में आज स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। बाकी उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट रहेगा। कुछ जिलों में बहुत भारी बारिश और कुछ जिलों में सामान्य बारिश की चेतावनी है, देख सकते हैं आप। आगे आने वाले 2-3 दिन 29-30 जुलाई तक उत्तराखंड में मौसम का हाल कुछ यूं रहेगा और देश भर में अगले 2 दिन मौसम की स्थितियां कैसे रहने वाली हैं, मौसम विभाग द्वारा जारी ये चेतावनी का बुलेटिन भी आप देख सकते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब समेत कई राज्यों में तो रेड अलर्ट की चेतावनी है, कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है और कुछ राज्यों में येलो अलर्ट भी है। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताना जरूर। और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट रहा, थोड़ी गिरावट देखने को मिली, 69 अंक टूटा सेंसेक्स, निफ्टी भी 10 अंक मामूली गिरा। और एक रिपोर्ट आ रही कि हमारे देश में 576 अरबपति 5 साल में 4 गुना तक बढ़े। और सरकार को एग्जैक्ट ये डेटा भी नहीं पता कि अरबपतियों के पास कितनी संपत्ति है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि देश में बेरोजगारी और गरीबी भी काफी हद तक घटी है पिछले 5 सालों में। और खबर देखिए, साल 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में 5% हिस्सेदारी का लक्ष्य तय किया है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स भी बनाई। वहीं खबर है, भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग भी दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक बना। इनोवेशन आधारित फार्मा क्षेत्र के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का। और भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर रिपोर्ट आ रही है कि टेक्सटाइल निर्यात ने भी उड़ान भरी। पिछले 2 साल में 3.25 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा भारत का कपड़ा उद्योग का एक्सपोर्ट। वहीं खबर है, कच्चे तेल में लगातार गिरावट देखने को मिली, $88 से नीचे आया ब्रेंट क्रूड ऑयल। और LIC में बड़ा बदलाव हुआ, सतमन्यु श्रीवास्तव बने कंपनी के नए CFO। वहीं अशोक लेलैंड ने वाणिज्य वाहनों के लिए वित्त पोषण सुविधा देने के लिए यानी लोन वगैरह के लिए यूको बैंक के साथ साझेदारी की है। और भारतीय रुपया भी मजबूत हुआ, 15 पैसे बढ़कर 95.76 पर खुला डॉलर के मुकाबले। वैसे बीते दिन दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली, 11% तक क्रेश हुआ। शेयर बाजार एक महीने में 28% तक टूट चुका है दक्षिण कोरिया का। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्रवासी भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा रुपया खाता योजनाओं में ब्याज दरें बढ़ाई है। अब नई ब्याज दरें क्या है, जानकारी आप चेक कर सकते हैं। वहीं देखिए, फ्रांस में इन्फोसिस कंपनी पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा। वर्किंग आवर्स का सही रिकॉर्ड न रखने का आरोप है कंपनी पर। वहां सप्ताह में 35 घंटे ही कर्मचारियों से काम कराने का नियम है। और मेटा कंपनी ने PM मोदी की वो रील डिलीट कर दी पहले तो, जिसको 23 जुलाई को PM मोदी ने छात्रों को मैसेज देने के लिए बनाया था, लेकिन फिर मेटा ने रिस्टोर किया, कहा कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ये वीडियो हटा। और भारत के खाद्य विभाग FSSAI की सख्त चेतावनी देखिए, रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर ये एनर्जी ड्रिंक नाम से नहीं बिकेंगे अब, कैन वगैरह जो आते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी कंपनियों से कहा कि तुरंत एनर्जी ड्रिंक वाले दावे को हटाएं, ये दावा भ्रामक है। 90 दिन में इस लेबल को हटाने की डेडलाइन तय की है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, 2026 टोयोटा हाइलक्स भारत में लॉन्च हुई, शुरुआती कीमत 31,99,000। और वहीं अवोर की 3 इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च हुई, जिनकी शुरुआती कीमत 1.25 लाख से शुरू है। इनमें आपको बैटरी वगैरह कितना मिलेगा देख सकते हैं आप जानकारी। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है, रेडमी नोट 17 स्मार्टफोन 8000 mAh बैटरी के साथ आएगा, 22.5 वोल्ट रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। इसकी अनुमानित कीमत 30,000 तक हो सकती है। और निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, देश का सबसे बड़ा हेल्थ केयर IPO ला रही मणिपाल हेल्थ। आज 29 जुलाई से IPO इशू खुलने जा रहा। वहीं स्विगी के इंस्टामार्ट में बड़ा बदलाव हुआ, CEO अमितेश झा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। और अमेरिका से टैरिफ की जंग के बीच भारत के लिए अच्छी खबर आई, भारतीय दवाओं के लिए यूरोप ने दरवाजे खुले और भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के निर्यात को यूरोप ने हरी झंडी दे दी है। तो इससे भारत के फार्मा उद्योग का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, 5 राज्यों के अधिकारी और वैज्ञानिक मिलकर सुधारेंगे दिल्ली NCR की हवा। CAQM की तरफ से समिति भी बनाई गई इसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण के लिए। वहीं टेलीकॉम यूजर्स पर रिपोर्ट आ रही कि भारत में दूर संचार ग्राहकों की संख्या पिछले महीने जून में बढ़कर 134.8 करोड़ पहुंची, जिसमें एयरटेल कंपनी सबसे आगे रही। ट्राई की तरफ से ऑफिशियली आंकड़ा जारी किया गया। और खबर है, पश्चिम बंगाल में अब 30 लाख मीट्रिक टन आलू सरप्लस रखेगी सरकार, देगी निर्यात पर सब्सिडी। बंगाल में आलू किसानों को भारी नुकसान जो उठाना पड़ रहा है, उसके बीच अब बंगाल सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। और पंजाब से विदेश यात्रा करने वालों के लिए भी खुशखबरी है। एयर इंडिया की नई इजी कनेक्ट सेवा शुरू हुई, 27 देशों तक का सफर आसान होगा, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली समेत कई देशों की यात्रा करवाएंगे अब आप पंजाब से। वहीं देखिए बड़ी खबर, डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट की नई रेट लिस्ट जारी की। 1 अगस्त 2026 से ही अब रेट्स बदल जाएंगे। डाक विभाग ने 24 स्पीड पोस्ट और 48 स्पीड पोस्ट सेवाओं के लिए नई दरों का ऐलान किया है। कितने वजन तक के लिए अब आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, वजन और दूरी के आधार पर अलग अलग दरें तय की गई हैं। वहीं देखिए EPFO की तरफ से भी नया पोर्टल शुरू किया गया। अब आधार कार्ड की मदद से PF का पैसा ट्रांसफर हो पाएगा। सरकार ने खुद संसद में इस बात की जानकारी दी है। देख सकते हैं आप ये EPFO का नया पोर्टल कैसे काम करेगा, इस बारे में कुछ मुख्य बातें भी हैं। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 1 घंटे
तक इंतजामिया कमेटी ने अपना पक्ष रखा और इस मामले पर अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। वहीं राजधानी दिल्ली की माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली में 2500 रुपए वाली योजना लागू हुई। रक्षाबंधन पर पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राखी में हम महिलाओं को इस योजना का लाभ देना शुरू करेंगे। अगले महीने 1 अगस्त से ही दिल्ली सरकार की इस योजना के लिए पोर्टल शुरू हो जाएगा। इस योजना का नाम रखा गया है लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी है। तो जैसे ये पोर्टल वगैरह शुरू होगा मैं आपको ऑफिशियल अपडेट्स बता दूंगा। वहीं खबर देखिए, गूगल, मेटा, एक्स और स्नैपचैट इन कंपनियों को संसदीय समिति ने तलब किया। सोशल मीडिया रेगुलराइजेशन पर चर्चा होगी। इन प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले उल्टे सीधे कंटेंट को लेकर अब सरकार नजर रखेगी और सख्त कार्रवाई भी करेगी।